आइए आपको अब लेके चलते हैं वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से हमारी यात्रा पे। और ये हमारी यात्रा है बैंकॉक की। हम लोग सभी एक गाड़ी में सवार हैं और 150 किलोमीटर की रफ्तार के साथ वो गाड़ी चल रही है। आइए मिलाते हैं हमारे साथ हमारे जो टीम के मेंबर्स जो बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि सभी अपने अपने ही कामों में मस्त हैं। तो ये हमारे मेंबर्स हैं कुछ, और बाहर जो रास्ता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो पूरे उत्साह के साथ, क्योंकि पता है कि कुछ दिनों की यात्रा बढ़िया रही सभी की, और अब देखते हैं कि कैसा रहता है बैंकॉक। और आज हमारा सिटी टूर होगा, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। यह है रास्ता, ये सड़कें हैं जहाँ से हमारी गाड़ी जा रही है पूरी स्पीड के साथ। कुछ और रास्ता भी आपको दिखाएंगे ताकि आप पताया से बैंकॉक तक का सफ़र हमारे साथ कर सकें। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बैंकॉक में, तो कुछ सड़कों के नज़ारे आपको दिखाते हैं। अपनी अपनी गाड़ियों से हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल यहाँ बैंकॉक में। और ये कमाल की बात होगी, ये होटल हमारा है हॉवर्ड स्केयर्स। सन 2009 में मैं जब बैंकॉक आया था तो यही होटल था, और हमारे सभी मेंबर्स अंदर पहुंच चुके हैं। और ये आपको दिखाते हैं हमारे सभी लोग, और एंटर करके आपको इस होटल के भी दर्शन करवाते हैं कि कहाँ है और कैसा है। बहुत बढ़िया बना हुआ है होटल, और सभी मेंबर्स साथ पहुँचे हुए वेट कर रहे हैं कि अब उनकी बारी आएगी, रूम उनको मिलेगा। और ये वरिंदर जी कल अपनी लापरवाही से अपना फ़ोन गंवा चुके हैं, और अभी मुझे धमकी दे रहे हैं कि मेरी कंप्लेंट करवा दें, क्योंकि पंजाबी पुलिस वाले मेरे दोस्त बने हैं और आज इनकी कंप्लेंट करवानी ज़रूरी होगी। यहाँ बैंकॉक में जैसे ही हम पहुँचे हैं तो सबसे पहले मेरी जो सिस्टर इन लॉ विंध्या वर्मा और उनके हस्बैंड संजीव वर्मा, इनसे मुलाकात हुई है। तो दोनों ही थाईलैंड में रहने वाले हैं, और हमारे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे भी हमें मिल गए हैं, और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हम अपने देश में ही अपनी फैमिली में ही हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं सिटी टूर के लिए। तो मिलते हैं वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों को। तो प्रिय दर्शकों, अब हमारी सारी की सारी टीम हमारे टूर लीडर परविंदर जी के साथ यहाँ पर सवार हैं, और सारे हम मूव करने के लिए तैयार हैं। आइए आपको एक बार सभी से मुलाकात करवा दें। ये सभी के सभी हमारे टूर के सभी लोग तो यहाँ पर बैंकॉक की सड़कों पे अब घूमने के लिए तैयार हैं हम लोग। तो कुछ ही पलों के बाद हम हमारे सिटी टूर में शामिल हो जाएंगे। यहाँ की सड़कों का हाल तो यहाँ पर घूम रहे हैं, और हमारे दोस्त विशाल का भी अभी कहना है कि यहाँ पे हमने ना कोई कुत्ता देखा है, और मंजू जी का कहना है कि ना कोई बिल्ली देखी है, और मच्छर मक्खी डस्ट कुछ भी नहीं देखा। तो वाकई, और हाथी भी नहीं देखा सड़क पे, ये वरिंदर जी का अभी कहना है। तो अभी बस निकले हैं, तो अब उत्साह ज़्यादा होगा। वैसे मैं तलाश कर रहा हूँ कि अगर मुझे कहीं कुत्ता दिखाई दे तो मैं ज़रूर दिखा दूँ, और विशाल जी को बता दूँ कि यहाँ कुत्ते भी मिलते हैं। लेकिन कल जैसे हम लोग गए थे तो फ्लोटिंग मार्केट में हमने देखा था कि वहाँ पे लोगों के पास काफ़ी कुत्ते थे, तो उनके पालतू कुत्ते थे, और उनको ऐसे सजाया हुआ था जैसे बस दुल्हन की तरह उनको लेकर आए होते हैं। तो आप देख रहे हैं चमचमाती गाड़ियाँ, और ये यहाँ की सड़कें और चमचमाते लोग। कंपैरेटिवली पताया कि यहाँ मिट्टी महसूस होती है यहाँ पे सड़कों में, और थोड़ा सा व्हीकल्स जो है जैसे बारिश के साथ मिट्टी के कण उन पे पड़े हुए हैं। They can come to eat in this area. Okay, wanna anything in vegetarian, any vegetarian soup? एरिया है जहाँ पर चाइना टाउन है, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं। यहाँ पर चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक की अगर बात करते हैं तो बैंकॉक में ट्रैफिक वैसे ही बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ भी सुंदरता आपको देखने को मिलती है। और
बढ़िया गाड़ियां हैं, लोग हैं और फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ये कुछ और सड़कों से निकलते हुए तो आप वहाँ के दृश्य देख रहे हैं। और अभी हमारी गाइड वाना पीछे से कह रही है कि इंदिरा मार्केट में जाने के लिए टाइम देंगे, क्योंकि वही यहाँ का एक शॉपिंग सेंटर है। Okay, what is the minimum charge that we have to pay to him from the Indira Market back to the hotel? I think 100 baht. Okay. 120 baht. On meter. Okay. And also, तो वाना बता रही है कि आप जब भी यहाँ पर बैंकॉक में जाते हो शॉपिंग के लिए और आपको वहाँ से अगर जाना होता है अपने होटल, तो आप सीधे ही टैक्सी ना करें, क्योंकि टैक्सी वाला आपसे 200, 300, 400 बाट सीधे चार्ज कर सकता है। तो आपको उसको सिर्फ यही कहना कि आप मीटर को ऑन करो और हम मीटर पे जाएंगे, और ऐसी केस में अगर वो 300 लेता है तो आप सिर्फ 100 बाट में उस जगह तक पहुँच पाओगे जहाँ तक आपको जाना है। Okay. Thank you. It's very valuable information. Kapun ka? यहाँ बैंकॉक में भी एक बात देखने वाली है कि ट्रैफिक बहुत तेज़ है यहाँ का, हमारे इंडिया के कंपैरेटिवली। तो जो रोड्स हैं चाहे रशी हैं, लेकिन जब चलाते हैं तो एकदम से स्पीड पकड़ते हैं और बहुत तेज़ी के साथ चलाते हैं। आज दुकानें ज़्यादा बंद हैं, शायद संडे है इस कारण। जीवंत भया सखारी मन मोरिया नंद भया। और आज का हमारा ब्रेकफास्ट है यहाँ पर, और 9th फ्लोर में ये होटल के हमारा ब्रेकफास्ट का हॉल है। तो आइए आपको दिखाते हैं। हमारे सभी मेंबर्स जो हैं वो अभी ब्रेकफास्ट करके ही हटे हैं, तो उसके बाद ये सारा शूट हो रहा है उनके लिए। और ब्रेकफास्ट में भी आज अलग अलग आइटम्स थी। ये नॉन वेज वालों के लिए था, ये वेज वालों के लिए था, और पूरी चने और साथ में ये पोहा ये भी था आज। और अगर यहाँ से देखते हैं बाहर की तरफ, तो बाहर का दृश्य भी कम सुंदर नहीं है। और यह सीन है हमारे होटल के बाहर का। आप देख रहे हैं चारों तरफ ये ऊंची ऊंची इमारतें, यही है बैंकॉक की शान। और नाश्ता भी आज बहुत अच्छा था। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी आप देख रहे हैं, बहुत फास्ट स्पीड है इनकी, बहुत तेज़ी के साथ इनकी गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन फिर भी कोई एक्सीडेंटल पोजीशन नहीं होती, क्योंकि लोग बहुत समझदार हैं यहाँ पे। और अब हम तैयार हैं शहर में शॉपिंग के लिए। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰਵਰਡ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੱਕੀ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਲੱਕੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? सर मेरा नाम रणधीर सहोता है ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਓਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਲਾਸਪੁਰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੈਂਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ? ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਮੇਨ? ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪਿਕਅਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੱਕ ਮਾਰਨਿੰਗ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ BTS ਤੱਕ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੱਕੀ ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਧਾਓ, और की बाकी चंगे रहो। थैंक यू वेरी मच। अभी हम हॉवर्ड स्क्वायर को सी यू कह रहे हैं, तो जाने की तैयारियां हैं एयरपोर्ट की तरफ और उसके बाद जहाज़ लेकर इंडिया की तरफ। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे और बस वेट है हमारे जहाज़ की लोडिंग की, ताकि इंडिया की तरफ रवाना हो जाए। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट का, और साथ में हमारे टीम लीडर हैं मिस्टर प्रविंदर। अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, हाँ अब लौट चले। लाख लुभाए महल भराए, अपना घर फिर अपना घर है। बस एक यही चीज़ है कि थाईलैंड में आए हैं, फिर भी अपने देश की, हिंदुस्तान की, अपने घर की, अपने परिवार की सभी को याद आ रही है। आप पीछे देख रहे हैं किस तरह से सभी के बैग पड़े हैं, लेकिन चेहरे थके हुए हैं, थोड़ा मुरझाए हुए हैं। चाहे बहुत अच्छा सभी ने एंजॉय किया, लेकिन अब सभी को है कि फटाफट जहाज़ आए, हम जहाज़ में बैठे और फटाफट अपने घर पहुंच जाए इंडिया। हमारी टीम में विशाल की एक खासियत ये है कि विशाल कहीं भी लोगों के साथ होता है तो अपनी बातों से उनको मंत्र मुग्ध कर देता है। तो देखिए अभी भी विशाल ने सब चीनी लोगों का एक समूह घेरा हुआ है और अपनी बातों से उनको लाभान्वित कर रहा है। देश इनका है लेकिन भगवान हमारे हैं। देखिए ये सागर मंथन का दृश्य, एक तरफ असुर एक तरफ देवगण, और किस तरह से सागर मंथन हो रहा है। अब हम लोग जहाज़ में सवार हो गए हैं और कुछ ही पलों के बाद जहाज़ हमारे देश इंडिया के लिए रवाना हो जाएगा। और अब हम उतर गए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और हमारी पूरी हुई यात्रा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो इसके बारे में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा और हमारा चैनल वॉइस ऑफ एशियंस ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अब हैं हम नेशनल हाईवे पे और जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, और कुछ ही पलों के बाद, यानी यहाँ से 1 घंटे का टोटल रास्ता है और 1 घंटे के रास्ते के बाद उम्मीद है कि हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तालियां भी
बहुत बढ़िया और विधिवत रूप में हम ऑर्गेनाइजर को सभी मिलकर 25 तारीख को ऑनर करेंगे इंडियन आइडल एकेडमी में। बहुत बड़े एक म्यूजिकल शो बॉलीवुड स्टार नाइट में, जहाँ पे वहाँ के इंडियन आइडल एकेडमी के मालिक रविरंजन शर्मा ने खुद आज परमिंदर को इनवाइट कर दिया हुआ है।